नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। आज कन्याकुमारी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भगवती अम्मन मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। 7वें और आखिरी चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन आज। दिग्गज नेता झोंकेंगे ताकत, 1 जून को होगा मतदान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज झारखंड दौरे पर। दुमका में जनसभा करेंगे राहुल गांधी। सीएम ममता बनर्जी का बयान, मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन बीजेपी की फूट डालो, राज करो की राजनीति बर्दाश्त नहीं। आज महाराजगंज जाएंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। आखिरी दौर में होने वाले चुनाव के लिए जनसभा को करेंगे संबोधित। आज मोहाली जाएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी कैंडिडेट के समर्थन में करेंगे जनसभा। उत्तराखंड के सीएम भी कर चुके रैलियां। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज पहुंचेंगे उत्तराखंड। बाबा नीम करौरी महाराज के करेंगे दर्शन। कैंची धाम में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज होगी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से मांगा वक्त। न्यूयॉर्क में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच पर आतंक का साया। आईएसआईएस ने दे दी धमकी, बढ़ाई गई सुरक्षा। बारिश बाढ़ से मणिपुर के 86 इलाकों में घुसा पानी। पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में कुदरत की तबाही। हवाई अड्डे पर विमान के घूमते टरबाइन ब्लेड में गिरा युवक, मौके पर हुई मौत। पुलिस कर रही जांच। सिंगापुर एयरलाइन के विमान में टर्बुलेंस की वजह आई सामने। जांचकर्ताओं ने बताया गुरुत्वाकर्षण बल में अचानक बदलाव से हुई घटना। बांग्लादेश में रोहिंग्याओं पर मेहरबान हुआ विश्व बैंक। 70 करोड़ अमेरिकी डॉलर की दी मंजूरी। अमेरिका ने ताइवान में नए प्रतिनिधि की नियुक्ति की। ड्रैगन को लग सकती है मिर्ची। श्रीलंका में आईएस से जुड़े होने के संदेह में 2 और लोग गिरफ्तार। इससे पहले गुजरात एटीएस ने 4 को किया था गिरफ्तार। शेयर बाजार में बिकवाली जारी। सेंसेक्स फिर 200 अंक फिसला। निफ्टी 22,650 से नीचे पहुंचा। एसएनपी ग्लोबल ने बदली भारतीय जीडीपी ग्रोथ की रेटिंग। इकोनॉमी की आउटलुक को स्थिर से पॉजिटिव किया। आरबीआई ने वित्तीय संस्था पर कसा शिकंजा। किसी भी तरह के लोन देने और कारोबार करने पर लगाया प्रतिबंध। कम नहीं हो रहे चांदी के भाव, फिर बनाया नया रिकॉर्ड। 97,100 रुपए के साथ ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। सोना भी चमका। दिल्ली एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी मामले में 2 लोग हिरासत में। एक ने खुद को बताया शशि थरूर का पीए। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में राजनीतिक पार्टियां जमकर पसीना बहा रही है। इस बीच राहुल गांधी पंजाब पहुंचे। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने एक चुनावी जनसभा को संबोधित भी किया। राहुल की रैली के लिए बनाए गए मंच पर सिद्धू मूसेवाला की तस्वीर भी दिखाई दी, जहां से कांग्रेस नेताओं ने सबसे पहले सिद्धू मूसेवाला को श्रद्धांजलि दी। वहीं सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह भी मंच पर दिखाई दिए। इन तस्वीरों को देखने के बाद लोगों के मन में सवाल उठ रहे थे कि आखिर कांग्रेस की रैली में सिद्धू मूसेवाला की इतनी बड़ी तस्वीर क्यों लगाई गई है। दरअसल बीते दिन सिंगर सिद्धू मूसेवाला की पुण्यतिथि थी और कांग्रेस ने उनकी याद में रैली के दौरान मूसेवाला को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान राहुल के साथ सिद्धू के पिता बलकौर सिंह भी मंच पर मौजूद थे। वीडियो में आप ध्यान से देखेंगे तो राहुल मंच पर बलकौर सिंह का हाथ थामे पहुंचे थे। यहाँ दोनों ने सबसे पहले मूसेवाला को श्रद्धांजलि दी और उनकी तस्वीर पर फूल अर्पित किए। आपको बता दें कि मंच पर आने से पहले भी राहुल ने बलकौर सिंह के साथ अलग से मुलाकात की थी, जिसका वीडियो भी सामने आया है। राहुल गांधी ने पिता बलकौर को यकीन दिलाया कि कांग्रेस की सरकार के आते ही इंसाफ दिलाया जाएगा। वहीं बलकौर सिंह ने भी उन पर विश्वास दिखाया। उन्होंने कहा कि उन्हें राहुल पर पूरा विश्वास है क्योंकि राहुल गांधी खुद उस हालात से निकल चुके हैं। कुछ इससे पहली मीटिंग हुई थी तो ये मतलब पंजाब का लीडर बन सकते। हम आपको गारंटी करके कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो इसका पूरा हम मतलब आप ना भी बोले, आपको तो आप मेरे जैसे हालात से निकले।
आरबीआई के पूर्व गवर्नर और अब शिकागो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डॉक्टर रघुराम राजन ने हाल ही में एक इंटरव्यू में केंद्रीय बैंक में अपने कार्यकाल के बारे में खुलकर बात की। इसमें उनके सामने आने वाली चुनौतियों, उनकी ओर से लागू की गई नीतियों और उनके जाने से जुड़े विवादों पर चर्चा की गई। रघुराम राजन के जवाबों से उनकी भूमिका की जटिलताओं और पद पर रहते हुए उनके सामने आने वाली बाहरी दबावों के बारे में जानकारी मिलती है। रघुराम राजन ने कबूल किया है कि उन्हें बदनाम करने के लिए सुनियोजित प्रयास किए गए। उन्होंने कहा, मुझे बदनाम करने के लिए एक तरह का अभियान चलाया जा रहा था। वो वाक्यांशों को संदर्भ से बाहर ले जाते थे, फिर उसे जितना हो सके उतना जोर से आगे बढ़ाते थे। उन्होंने कहा कि ये ट्रेंड नया नहीं है। आरबीआई गवर्नर के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान ये भी प्रचलित था। उन्होंने इन हमलों के लगातार ट्रेंड पर जोर देते हुए कहा, ये तब भी जारी रहा जब मैं आरबीआई का गवर्नर था। राजन के नीतिगत फैसले, खासतौर से महंगाई पर कंट्रोल को लेकर उनका फोकस सराहनीय था। ये नीतिगत फैसले आरबीआई गवर्नर के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान महत्वपूर्ण रहे। उन्होंने खुलासा किया कि महंगाई पर लगाम लगाने के लिए ब्याज दरें बढ़ाने के शुरुआती कदमों को प्रभावशाली कारोबारी हस्तियों की ओर से विरोध का सामना करना पड़ा। रघुराम राजन ने बताया, शुरू में हम महंगाई को कम करने के लिए ब्याज दरें बढ़ा रहे थे और जिन लोगों ने बहुत अधिक उधार लिया उन्हें अचानक इसका असर महसूस होने लगा। उनके मुताबिक ये विरोध बहुत तीखा था। कुछ व्यापारियों ने उन्हें धमकियां दी। उन्होंने बताया, मुझे व्यापारियों से कई धमकियां मिली जिनमें कहा गया कि बेहतर होगा कि आप ये काम कर लें वरना हम आपको नौकरी से निकलवा देंगे। कभी कभी व्यवसायी लोगों को अपने प्रभाव का एहसास वास्तविकता से कहीं अधिक होता है। अगर मैं उनकी धमकियों के आगे झुक गया होता तो मैं वैसे भी नौकरी से बाहर हो जाता। कारण है कि तब मैं अपना काम बहुत खराब तरीके से करता। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल मामले में रोज नए अपडेट सामने आ रहे हैं, जहां अभी हाल ही में आरोपी और जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने वीडियो जारी कर भारत लौटने का ऐलान कर दिया है। तो वहीं प्रज्वल के भारत आने से पहले ही उनकी तरफ से सेशंस कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई है। इसी के साथ ये खबर भी सामने आ रही है कि आरोपी सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने जर्मनी के म्यूनिख से बेंगलुरु के लिए फ्लाइट का टिकट बुक कर लिया है। वहीं सूत्रों के मुताबिक प्रज्वल गुरुवार को उड़ान भरेगा और 30 या 31 मई की रात को बेंगलुरु पहुंच सकता है। इसी के साथ इस मामले में जांच कर रही एसआईटी बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट पर निगरानी रख रही है ताकि उतरते ही प्रज्वल को गिरफ्तार किया जा सके। बता दें कि कर्नाटक के गृह मंत्री ने प्रज्वल को भारत लौटने की चेतावनी दी थी। प्रज्वल के दादा एचडी देवेगौड़ा ने भी उनसे कहा था कि वो भारत लौट जाएं। इसके बाद प्रज्वल ने 27 मई को एक वीडियो जारी कर कहा था कि वो 31 मई को जांच के लिए एसआईटी के सामने पेश होगा। उसने अपने खिलाफ लगे आरोपों को झूठा बताया था। प्रज्वल ने कहा था, मुझे अदालत पर भरोसा है, मुझे विश्वास है कि मैं अदालत के जरिए झूठे मामलों से बाहर आ जाऊंगा। प्रज्वल के खिलाफ 3 महिलाओं ने उत्पीड़न के मामले दर्ज कराए हैं। दिल्ली में हुए सांप्रदायिक टकराव से जुड़े मामले को लेकर जेल में बंद छात्र कार्यकर्ता शर्जील इमाम को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शर्जील की जमानत को मंजूरी दे दी है। शर्जील को दिल्ली के जामिया इलाके और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दिए गए भाषण को लेकर यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। शर्जील पर आरोप था कि उन्होंने अपने भाषण में लोगों को देश के खिलाफ खड़े होने के लिए उकसाया था। दरअसल 2019 में सीए लागू करने की सरकार की घोषणा के बाद देश के अलग अलग कोने से विरोध के स्वर उठे, लोग सड़कों पर उतर आए। दिल्ली के शाहीन बाग में महिलाओं का आंदोलन भी काफी चर्चित रहा। इसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। इसी कड़ी में दिसंबर 2019 में जामिया नगर इलाके में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव हो गया था, जिसे लेकर एफआईआर भी दर्ज की गई थी। आरोपों के तहत शर्जील इमाम ने 13 दिसंबर 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया में और 16 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कथित तौर पर भाषण दिया, जहां उसने असम और शेष पूर्वोत्तर को देश से काटने की धमकी दी थी। शर्जील ने फरवरी में देश की कड़कड़डूमा कोर्ट में जमानत के लिए अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने उसकी मांग खारिज कर दी थी, जिसके बाद शर्जील ने हाई कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी थी। शर्जील ने दावा किया कि वो पिछले 4 वर्षों से हिरासत में है और यूएपीए की धारा 13 के तहत अपराध के लिए दोषी पाए जाने पर अधिकतम सजा 7 वर्ष है। वहीं सीआरपीसी की धारा 436A के अनुसार अगर किसी व्यक्ति ने सजा की आधी अवधि जेल में काट ली हो तो उसे रिहा किया जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शर्जील की अपील मंजूर कर ली।
दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।